ऐसे टी प्लांटेशन के दरमियान में से हम गुज़र रहे हैं। इधर जो है वो कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं। एलिफेंट क्रॉसिंग, तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नज़र आएंगे। वेरी गुड, बहुत आला है यार। जी अब स्मॉल इससे भी छोटी मिलेगी। हाउ मच इज दिस? 700 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್, 700 ರೂಪಾಯಿ. 700. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को मेरी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से टाउन से जिसे कहते हैं जी पोपारा, जो कि मुनार से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर और 1 घंटा उस 25 किलोमीटर को कवर करने पे लगेगा। वहाँ पे हैं। कल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो तस्वीरों में तो लग रहा था कि बहुत खूबसूरत जगह होगी, आइडिया नहीं था कि इतनी ही होगी, लेकिन आज जब हमारी सुबह हुई है तो वाकई में ही ये जगह उतनी ही खूबसूरत है। जैसे ही हमने खिड़की से बाहर देखा हमें ये सारी खूबसूरत जो है वो टी प्लांटेशन चारों तरफ नज़र आई है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिर्फ टी प्लांटेशन नहीं बल्कि ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त उस जगह को और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और आज हम चाहेंगे कि इस जगह को यहाँ से लेके मुनार तक एक्सप्लोर करें और उसके बाद आगे की तरफ जो जहाँ पे भी जाना होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सुबह हम थोड़ा सा इस जगह को ख़ुद भी इंजॉय करते हैं और आप लोगों को फुटेज बना के थोड़ा सा दिखाते भी हैं। हम लोग जब भी नाश्ता करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे अपने रिज़ॉर्ट के, इन्होंने एक टॉप फ्लोर पे बनाया हुआ है और यहाँ पे मेरे साथ हाय मिस्टर कार्तिकेयन। इसको हमेशा जो है ना वो फ़िक्र लगी रहती है कि इसके बाल ठीक हैं। यू लुक गुड मैन। और नाश्ते के लिए जो है हियर इज़ अर्जुन। They are both from Tamil Nadu, I think. So we are right now maybe 25 kilometers is your village from Tamil. So what we will have breakfast? Appam, idiyappam, kadala curry plus egg gravy. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ जी अभी। So ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट। इस तरह का मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं खाया। I think this is also made with rice. Yeah. Okay, and this is what is this? This is appam. Appam, and this is idiyappam. this is idiyappam. Okay, and this one is vada. We had them yesterday as well, I think. And this is egg और उसके अंदर हाँ करी इन्होंने बनाई, एग करी। यहाँ पे आई थिंक ये चने हैं
तो या सो ये है जी हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट। लेट्स स्टार्ट। शो मी हाउ टू ईट। वी स्टार्ट विद दिस। Yeah. सो हम लोग जो तैयार हैं, सब कुछ बाइक के ऊपर लगा दिया और आज हमारा प्लान होगा कि हम लोग केरला को खैर बात कह के आगे निकलेंगे, तमिलनाडु को क्रॉस करेंगे और पहुंचेंगे कर्नाटका में, जहां पे हम विज़िट करेंगे, जहां पे हम नाइट स्टे करेंगे, वो है मैसूर। यहाँ से तकरीबन कोई 400 किलोमीटर की राइड होगी। 10 से 12 घंटे हमें जो है वो आराम से वहाँ पे पहुँचने में लग जाएंगे। रास्ते में हम मुनार से गुजरेंगे, उसके अलावा और एक दो कोई इंटरेस्टिंग स्टॉप हुए तो वो ज़रूर लेंगे। बाकी जो है ना हम चलते जाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अदरवाइज़ आई वुड हैव लव टू स्टे मे बी अ वीक मोर इन केरला, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलते हैं, आप लोगों को यहाँ की जो है बाकी मुनार की खूबसूरती वगैरह दिखा के फिर आगे निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा सफ़र गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और आप सब देखने वालों का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रे। क्या खूबसूरत जगह है यार, चेक करें यार, कमाल की जगह है कि नहीं है। ऐसे टी प्लांटेशन के दरमियान में से हम गुज़र रहे हैं। इधर जो है वो कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं। कल तक तो यहाँ पे कोई नहीं था, नहीं या वैसे काम वाले हैं, अपने ही हैं ये। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं केरला में तो इस जगह पे स्टे करें, बिल्कुल नेचर में, और सस्ता है। 3000 रुपये में आपको यहाँ पे रूम भी मिल रहा था, और क्या चाहिए। सारे मज़े तो यहाँ पे जो है नाइट स्टे करने के हैं और सुबह इस व्यू के साथ उठने के हैं। ये पता नहीं उन्होंने साथ में जो है वो क्यों वाइट कलर जो है वो गिराया हुआ है, चूना या कुछ इस तरह की मार्किंग की हुई है, या कीड़े मकोड़ों के लिए है। अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक नज़र आ रही है। तो ये आ गए हैं जी हम पोपारा में। अभी इसी टाउन से हमने गुज़रना है और यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पेट्रोल स्टेशन मिल जाएगा ना तो बेस्ट हो जाएगा, हम इधर से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। छोटा सा टाउन होना चाहिए और है भी छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन कोई नहीं नज़र आया मुझे। क्या हो सकता है दूसरी साइड पे है, यहाँ पे किसी से पूछ भी लेते हैं। हमने कहाँ पे जाना है, पूछ लेते हैं। हमें बताया गया है जी इधर बिल्कुल पास में ही एक पेट्रोल स्टेशन है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो पेट्रोल डलवा के फिर ही वापस आएंगे। क्या खूबसूरत गांव है यार। यहाँ पे सिर्फ मुझे जो फील्ड्स नज़र आ रही हैं ना वो टी की नज़र आ रही हैं। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। हिल स्टेशन है। रात को यहाँ पे 18 से 20 डिग्री के आसपास था, जबकि नीचे कोची वाली साइड पे 28-29 था रात के टाइम। दिन को तो वहाँ पे 32-33 तक भी जा रहा था। ये आ गया जिस सामने पेट्रोल स्टेशन। ये डीजल है, वो पेट्रोल है। अच्छा, सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, मार पड़ेगी इधर आगे आए तो।
कैश। यहाँ पे जो हमें 108 इंडियन रुपीज़ का 1 लीटर मिला, जो कि पहले से कुछ 5 रुपये सस्ता हो गया, या हो सकता है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो आप छोड़े, आप रोड चेक करें और व्यूज़ चेक करें। अभी हमारी जो तकरीबन 1.5-2 घंटे की पहली राइड होगी ना, वो इसी तरह जो है हिली एरिया में से होगी, टी प्लांटेशन वाले एरिया में से। बाद में हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए। और अभी हम लोग जी ये खूबसूरत रोड लेते हुए जो है वो थोड़ा सा हाइट गेन करके ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको कहते हैं माउंटेन गैप रोड। तो लगता है कि 2 वैलीज़ के दरमियान जो है ये एक पास है जिसको ये रोड जो है वो क्रॉस कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव केयरफुली एलिफेंट क्रॉसिंग। तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नज़र आएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। इधर उधर मैं नज़र मारूंगा, अगर नज़र आते हैं तो आपके साथ जो है शेयर करेंगे, ख़ुद भी देखेंगे ऑफ कोर्स। ओह, ये एक बहुत ही कमाल का व्यू पॉइंट आया है। हम भी ना इधर मोड़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चेक करें यार, क्या खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही आला। नीचे लेक है और इधर जो वो टी प्लांटेशन है, बहुत कमाल की जगह है। है कि नहीं ये खूबसूरत एरिया। मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद आया, और स्पेशली पानी, पहाड़ और ग्रीनरी, ये जो एक मिक्सचर है ना, इसमें क्या अट्रैक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे सारी जो है वो टी प्लांटेशन है, जिसकी वजह से बहुत ग्रीन है, और आंखों को ना एक वो ठंडक सी महसूस होती है इसको देख के। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इस एरिया के बारे में बताता चलूँ कि इसको कहते हैं जी, ये जो माउंटेन रेंज है केरला, आगे तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र तक जाती है, इसे कहते हैं जी वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। प्रोबेबली सम ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो आपको देखने को मिलेंगी। कोस्ट के साथ साथ से चलती हैं। कल हमने जब सफ़र किया था तो हार्डली हमको 40-50 किलोमीटर की राइड करके आए होंगे, तो हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हिल्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे। तो आप कह सकते हैं कि इवन कि जो कोस्ट पे रह रहे होते हैं वो 100-150 किलोमीटर की राइड करके इन पहाड़ों में आके जो है ना ये पूरी कोस्ट के साथ साथ इसी तरह की हैं। आजकल यहाँ पे मानसून नहीं है, लेकिन मानसून जो है वो तकरीबन कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो वाले उस रीजन में आती है। तो मुझे बताया गया है कि तब ये एरिया जो है वो ज़्यादा ग्रीन होता है। तो आप आजकल भी अगर केरला में आएंगे तो इसी तरह आपको ग्रीनरी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो रोड है बहुत खूबसूरत है। अभी हम उसके ऊपर राइड करके आगे मुनार जाते हैं और आपको वो रोड दिखाते हैं।
यहाँ से लेके आए आश्रम। So they have from this region. This is ఇది దశ తమిళ సార్ तमिलनाडु। और ये जो है वो अभी भी फ्रेश लगता है, उतार के लेके इसके अंदर तो नहीं है, शायद हो सकता है आगे किसी। हाँ ओके। టెస్ట్ टेस्ट టెస్ట్ பாருங்க சார் டெஸ்ட் பாருங்க ये बाद में हम हाथ अपना धोएंगे कैसे? சார் இது वेरी गुड, ఇలా కాకి बहुत आला है यार। जी अब स्मॉल சும்மா இருக்கு इससे भी छोटी मिलेगी। தோடி சின்ன हाउ मच इज दिस? 700 ரூபாய் சார் 700 ரூபாய் 700। இப்படி பிடிங்க சார் இப்படி ஓகே இரு இங்க பாருங்க இதுதான் ஒரிஜினல் மிஸ் ஆகாது இதுதான் பியூர் एक्चुअली हमें इतनी ज़्यादा चाहिए तो नहीं है, लेकिन अब हमने उनसे जान वीडियो भी गई बनवाई मिस हुई जाना चाह तो ले ही लेते हैं। Thank you। मिस नहीं होना थैंक यू। हाथ भी हमने साफ कर लिया। थैंक यू। चलिए। इसको जो है ना 700 देते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश होती है कि अगर लोग इस तरह जो है वो अपना सामान वगैरह बेच रहे होते हैं तो उनकी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं और इनसे जो है वो ज़्यादा जो है ना रेट पे पैसा ना दिया करें।